गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था व्यंजनों का वर्गीकरण। तो आज हम उच्चारण की प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो ये 8 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्शी। स्पर्श के अंदर 16 व्यंजन होते हैं, क, ट, त और पै वर्ग वाले। उसके बाद में संघर्षी, ये स और है उसमें, यानी इनकी जो प्राणवायु नहीं हमें जीवा के आधार पर जैसे हम इसको उच्चारण करते हैं तो ये संघर्ष करके बाहर निकलते हैं, तो इसलिए इसको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। फिर स्पर्श और संघर्षी, यानी स्पर्श भी करते हैं जीवा को और संघर्ष भी करते हैं। ये 4 होते हैं, च, छ, ज और झ। उसके बाद में नासिक, ये हैं 5, अड़, अण, अय, न, मैं और अण। ये 5 प्रकार के होते हैं, यानी ये नासिका से बोले जाते हैं। दूसरा उत्सुक्त व्यंजन, ये 2 टाइप के होते हैं, अड़ और ढ। फिर प्रकंपी, ये 1 होता है, र। फिर पार्श्विक, ये भी 1 होता है, ये कौन सा होता है, ल। उसके बाद में संघर्षी, यानी इनके द्वारा बिना संघर्ष किए हुए जो प्राणवायु से बाहर निकलते जीवा से, उसको हम कहते हैं यह और वह। इसको अर्धस्वर भी कहते हैं। अगर आपको स्पर्श व्यंजन पूछा जाए तो 25 होते हैं और स्पर्श व्यंजन पूछते हैं तो 16 होते हैं। तो ये स्पर्श व्यंजन है 16, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग। और अगर स्पर्श व्यंजन पूछा जाए तो ये 25 होते हैं, क, ट, त, पै और मै वर्ग। तो आज फिर आगे वाले जो सेकंड टाइप के हैं वो हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो अगला है, इसमें हमने पढ़ा था उत्सित व्यंजन। उत्सित व्यंजन किसको कहते हैं, फेंका हुआ, यानी वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा ऐसा महसूस करती है जैसे इन्हें फेंक रही हो, इसे उत्सित व्यंजन कहलाते हैं। इसके उपनाम ताड़नजात, द्विगुण व्यंजन या द्विपृष्ठ वर्ण भी कह सकते हैं। फिर सेकंड का है स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर, यानी जो स्वर तंत्र नाद, ये कितने टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो एघोष और दूसरे सघोष, जिसको हम घोष भी बोल सकते हैं। एघोष ये 13 होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन, यानी क, च, ट, त, पै वर्ग, इसका पहला और दूसरा और तीनों स और विसर्ग, ये एघोष होते हैं। तो ये कितने हो गए, पहला दूसरा यानी 10, ये हो गए 3, ये हो गई 13। तो एघोष कितने होते हैं, 13। फिर है सघोष, जिसको हम घोष बोलते हैं, ये कितने होते हैं, 31। इसका अर्थ होता है नाद, कंपन या गूंज, यानी इसके अंदर कंपन, गूंज या नाद नहीं होती है और सघोष के अंदर कंपन, नाद या गूंज होती है। तो इसका उच्चारण करते समय इसके अंदर कंपन हो, गूंज हो तो वो सघोष कहलाती है। ये 31। इसमें कौन कौन से, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण, तो ये 15 हो गए। और उसके बाद में ये र, ल और वह 4 ये और फिर है, और सभी स्वर कितने होते हैं, 11। तो ये टोटल कितने हो गए, 31। ये सारे क्या होते हैं, सघोष। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट व्यंजनों के साथ। थैंक यू।